वालेकुम बैक टू वेलकम फैमिली व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा ये शॉपिंग व्लॉग स्टार्ट हुआ है। तो ये तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे का टाइम था। हम लोग शॉपिंग करने के लिए जा रहे थे। और माशाल्लाह माशाल्लाह आपको रौनकें भी नज़र आ रही होंगी। जो पिछले 2 साल बिल्कुल हमारे मुल्क जो एकदम सन्नाटे में था कोरोना की वजह से, अब अल्हम्दुलिल्लाह उस रब का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये रौनकें और ये बहारें दोबारा अता की। क्योंकि रमज़ान के रोज़े रखने के बाद ये एक हमारे लिए तोहफ़ा होता है ईद की शॉपिंग का। और जी हम पहुंच चुके थे मार्केट, और मार्केटों में रश का आलम आप ये देखें। गाड़ियां खड़ी करने तक की जगह नहीं है, बाइकें खड़ी करने की जगह नहीं है। इतना परेशान होके तो गाड़ियाँ खड़ी की जाती हैं। और ऊपर से ये मुफ्ताखोर जो बैठे हुए होते हैं ना, करना वरना उन्होंने कुछ नहीं होता है और बस पैसे लेने के लिए बैठे होते हैं। सबसे ज़्यादा इन्होंने तंग किया हुआ है। पता नहीं ये कब ये चीज़ ख़त्म होगी हमारे मुल्क से ना। और यहाँ पर जी बस ये है कि जो चीज़ हमें समझ में अच्छी आएगी तो वो हम लेंगे। और यहाँ पर हम जा रहे थे सीढ़ियों से, मतलब स्टेयर से ऊपर मॉल के अंदर, ताकि वहाँ जाके चेक करें कि क्या चीज़ अच्छी आई हुई है और क्या चीज़ अच्छी नहीं आई हुई। क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है ना ईद का। हमने पहले से भी कुछ शॉपिंग कर ली थी, बस ये जो है इससे पहले भी मैंने आपको ब्लॉग में बताया हुआ था। और ये हल्की फुल्की सी जो कहते हैं ना, हल्की हल्की सी शॉपिंग जो होती है, ज्वेलरी वगैरह इस तरह की चीज़ें, वो शॉपिंग करने आए थे। विंडो शॉपिंग जो कहलाती है ना वो। तो उसमें से कुछ घर के पहनने के लिए भी कपड़े देखने के लिए आए थे कि शायद थोड़े से फैंसी से कपड़े आ गए हों। मतलब इस टाइप के कपड़े थे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ ये कलर अच्छा लग रहा था लेकिन कपड़ों की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। लास्ट में ना ये लोग बिल्कुल क्वालिटी ख़राब कर देते हैं और पैसे इतने ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि समझ में नहीं आ रहा होता कि पैसे दें या कपड़े लें। ये वाला सीन हुआ हुआ होता है। इतने बेकार कपड़े हुए होते हैं, इतने बेकार कपड़ों पे काम होता है और क्वालिटी बिल्कुल ख़राब होती है। पैसे उतने ही ज़्यादा हो रहे होते हैं। कोई 1500 का, कोई 2000 का, कोई 2500 का सूट था। अभी मैं एक शॉप के अंदर जाऊँगी तो आपको मैं दिखाऊँगी कि वहाँ पर इतने बेकार बेकार सूट थे। वो 2500 3000 के लगे हुए थे। मुझे वो बिल्कुल समझ में नहीं आता। शायद यही शॉप है जिसका मैं आपको दिखा रही हूँ ना, वो यही शॉप थी। और ये यहाँ पर जी हम और जगह चेक कर रहे थे, कुछ सूट चेक कर रहे थे, लेकिन मुझे कोई सूट समझ में ही नहीं आ रहा था। सब इतने बेकार लग रहे थे। और जो सूट हमें समझ में आ रहे थे ना, तो उसकी क्वालिटी इतनी ख़राब थी। और दुपट्टे उसके साथ बिल्कुल नेट के झिल्ली वाले दुपट्टे, और 2000 उन सूटों के मांग रहे थे। तो मैंने उनसे बोला कि इसके अंदर ऐसा है क्या जो आप इतने पैसे मांग रहे हैं। और जब भी मैं वॉइस ओवर करती पीछे से वॉइस वाला आ जाता है। ये हर यूट्यूबर की परेशानी है। और मुझे फिर एक ये शॉप नज़र आई थी, तो इस पे कुछ ढंग के सूट थे, जहाँ पर मुझे दिखे सूट ढंग के। लेकिन ये जो साइज़ था ना वो स्टैंडर्ड साइज़ था। और स्टैंडर्ड साइज़ में कुछ एक्स्ट्रा ही स्टैंडर्ड साइज़ तक, जो मुझे हज़म नहीं हो रहा था कि ये कितना स्टैंडर्ड साइज़ है, बंदा कहाँ तक इसकी फ़िटिंग करेगा। और ज़ाहिर सी बात है मुझे कुछ अलीशा के लिए लेना था, तो इस वजह से अब अलीशा की बाय बॉडी के हिसाब से तो ये लार्ज हैवी औरतों वाला, मुझे ये फ़्रॉक बहुत पसंद आई थी। तो ये बस बहुत ज़बरदस्त लग रही थी, लेकिन ये जो है ना अलीशा को लेनी नहीं थी। उसने कहा मुझे इस तरह वाली फ़्रॉक नहीं लेनी, क्योंकि मैं पहले भी पहन चुकी हूँ। तो उसका इशू ये था। खैर है, कोई बात नहीं। और अब यहाँ लास्ट हम शॉप पर आए थे, तो मुझे एक ये सूट कढ़ाई वाला सिंपल सा बहुत पसंद आया था। तो मैंने कहा हम इस तरह के सूट लेंगे, तकरीबन जो कैजुअल भी पहन लेना, मतलब जो घर में पार्टी वगैरह हो रही होती है, मेहमान आ रहे होते हैं ईद के दूसरे दिन या तीसरे दिन, तो इस तरह के कपड़े सही रहते हैं, कंफर्टेबल भी रहते हैं। और पता है मुश्किल भी नहीं होती। फिर गर्मियाँ भी इतनी है ना, तो आराम से टाइम गुजर जाता है। और यहाँ पर जो हम ये शॉप पर आए थे ना, इस शॉप पे टॉप इतने खूबसूरत खूबसूरत थे, बहुत ज़बरदस्त थे, बहुत रिजनेबल प्राइस पे थे। हमने यहाँ से 2 टॉप बाय किए थे, बहुत पसंद आएंगे। और मैं फिर आगे चल के आप लोगों के साथ अपनी जो शॉपिंग हमने की थी वो शेयर ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। और यहाँ से हमने खूसे देखे थे, बहुत अलग अलग तरह के, बहुत सारी वैरायटी थी इनके पास खूसों की, लेकिन क्वालिटी मतलब 2-3 तरह की थी। और हमें एक खूसा पसंद आया था, पर उसमें ना वो साइज़ नहीं था। तो फिर ज़ाहिर सी बात है, जब साइज़ नहीं होता तो फिर लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। तो इस वजह से हमने यहाँ से खूसे छोड़ दिए थे। तो फिर मैंने कहा नेक्स्ट टाइम आके हम दूसरी जगह से ले लेंगे। तो मुझे खूसे इनके पास बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। जब हम नेक्स्ट डे गए थे ना, तो वहाँ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, तो हमने यहाँ से ही
खुद से बाय किए थे और वो साइज़ आ चुका था, हम भाई को बोल गए थे। और फिर ज़ाहिर सी बात है हम और अंदर चले गए थे दुकानों पे और कुछ देखने के लिए, ताकि कुछ और अच्छा सा हमें मिल जाए, क्योंकि हमें ट्राउज़र्स वगैरह भी लेने थे, जो हमारे स्टिच हुए कपड़े थे तो वो लिए थे। फिर उसके बाद जो है टाइम हो चुका था हमारी सैरी का, फिर हमने घर में आके, क्योंकि बच्चे घर में थे, लेके नहीं गई थी तीनों चारों को, अपने हस्बैंड के साथ ही गई थी। तो जो है फिर हमने सैरी करी। सैरी के लिए तैयारी मैं पहले से करके चली गई थी, चिकन आलू का सालन बना लिया था, पराठे आके बना लिए थे, दूध बॉईल करके चली गई थी। उसके लिए हमने लस्सी भी बनानी थी, चाय भी बनानी थी, खजला फैनी तैयार कर लिया था। इनवाइस सहरी होती है, लाजमी सी बात है। अब सहरी हमने हल्की की थी आके घर में, क्योंकि हम बाहर से कुछ खाकर आ चुके थे। अब हैवी सहरी करना फिर वो होता है मैदा और पेट ख़राब करने वाली कहानी हो जाती है। तो इस वजह से, क्योंकि आजकल ज़्यादातर ये वाली तकलीफ़ें बहुत चल रही हैं, तो इस वजह से हमने एहतियात से और हाथ रोक के खाया था। वैसे तो हम खाकर आ ही चुके थे, तो इसलिए हमें खाना नहीं था, लेकिन सबको पता है कि सहरी करना सुन्नत है, तो लाजमी सी बात है थोड़ा खाएं, लेकिन आप खाएं ज़रूर। बस ये इसी वजह से हमने खाना मुनासिब समझा, और अपने पेट को देखते हुए। तो जी आज के ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पर ही एंड। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, फीडबैक ज़रूर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।